हाय, मैं वेदांत चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूरी टेक 91 में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे HTML टेबल के बारे में। टेबल्स फॉर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन वी ऑफन रिक्वायर्ड टेबुलर स्ट्रक्चर। हमको डेटा को सिस्टमेटिक ऑर्डर में शो करने के लिए टेबुलर स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। HTML अलाउ अस टू क्रिएट टेबल ऑन द वेब पेज। HTML हमें वेब पेज पे टेबल क्रिएट करने की परमिशन देता है। Many web designer are using invisible table on the web page। बहुत सारे वेब डिज़ाइनर जो है एक अदृश्य टेबल का उपयोग करते हैं वेब डिजाइनिंग के लिए, जिससे कि हम डेटा सिस्टमेटिक ऑर्डर में शो कर सकें। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेबल ऑन द वेब पेज इज दैट द इंफॉर्मेशन गेट्स अरेंज सिस्टमेटिकली। डेटा को सिस्टमेटिक रूप में शो करने के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा होता है टेबल के रूप में। टेबल के माध्यम से हम डेटा को सिस्टमेटिक रूप में शो कर सकते हैं। द टेबल इज ए मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम एंड द एरिया फॉर्म ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। जो टेबल होती है वो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होती है। जहाँ पर रो और कॉलम दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या काटते हैं, उसको हम सेल कहते हैं। ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हैं एक सिंटैक्टिकल टेबल है जिसमें कॉलम और रो शो हुए हैं और उसके सेल की इन्फॉर्मेशन है और इसका एक कैप्शन दे रखा है टेबल डेमो। इसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से देखते हैं। ये ऑलरेडी मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रखा है जिसमें बेसिक टेक्स्ट मैंने शो कर रखे हैं। हम डायरेक्टली प्रोग्राम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसमें मैं एक सेंटर टैग ले लेता हूँ अपनी टेबल को सेंटर में शो करने के लिए। सेंटर, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सेंटर टैग के अंदर मैं अपनी टेबल ले लेता हूँ। टेबल का टैग होता है TABLE। इसको क्लोज कर देते हैं। TABLE टेबल। टेबल के अंदर अब सबसे पहले मेरे को मैं इसका कैप्शन ले लेता हूँ। कैप्शन टैग को बंद कर देता हूँ। कैप्शन क्लोज। इसको भी मैं एक प्रॉपरली फॉर्मेट में ले लेता हूँ और कैप्शन का मैं डेटा दे देता हूँ बोल्ड टैग में। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसके अंदर में टेबल स्ट्रक्चर करके सिंटेक्स नाम दे देता हूँ इसको टेबल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं इसका एक काम करता हूँ, इसको रन कर लेता हूँ। ये टेबल इंट्रो है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ रहा है, पर हमारे पास अभी कोई टेबल शो नहीं हो रही है। उसका कारण ये है कि अभी हमने टेबल सिंटेक्स दिया है पर उसके अंदर कोई भी डेटा एंट्री नहीं करी है। तो चलिए अब हम उसके अंदर डेटा एंट्री करने का काम करते हैं। कैप्शन हो गया। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले इसकी हेडिंग ले लेता हूँ, तो उसको हम एक रो में शो करेंगे। TR जो होता है उस रो को शो करने के लिए उपयोग में आते हैं। इसको मैं अंदर सब टैग ले लेता हूँ TH हेडिंग। TH इसमें इसको क्लोज कर देता हूँ। Ctrl+C। टेबल हेडिंग, इसको नाम दे देता हूँ मैं फर्स्ट कॉलम। इसको नाम दे देता हूँ मैं सेकंड कॉलम। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। सबसे पहले रिफ्रेश,
तो आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम नाम के 2 कॉलम आ गए हैं, पर टेबल के अंदर 2 कॉलम आ गए हैं, पर इसकी मुझे बॉर्डर शो नहीं हो रही। तो मैं टेबल का सबसे पहले बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 5, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर शो हो रही है। अब ये तो मेरा जो है ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, इसके अंदर मेरे को सब डेटा चाहिए। तो वो कैसे एंट्री करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, ये जो कैप्शन टॉप पे आ रहा है मैं इसको बॉटम में शो करना है। तो इसके लिए इसका एक कैप्शन का एट्रीब्यूट होता है अलाइन, इसको लिख देते हैं बॉटम, सेव, रिफ्रेश। ये आप देख सकते हैं कि टेबल के नीचे बॉटम में टेबल स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ गया है। चलिए अब इसके अंदर मैं डेटा एंट्री करता हूँ। तो मेरे पास कुछ डेटा है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। इसको मैं आपको यहाँ पर जैसे टेबल रो शो हुआ है, कंट्रोल वी, इसको थोड़ा प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर टेबल रो के अंदर जो है एक दूसरी हेडिंग, दूसरा टैग है टीडी। टीडी हम टेबल डेफिनेशन शो करने के लिए, डेफिनेशन का मतलब होता है टेबल के अंदर के सेल के अंदर का डेटा शो करने के लिए हम टीडी का उपयोग करते हैं। ये हमें टीडी जो है टेबल सेल के अंदर डेटा एंट्री करने का काम करता है। तो इसको मैं रन करके देखता हूँ सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में एक डेटा आ गया और सेकंड कॉलम में दूसरा डेटा आ गया। इस रो 1, ये मेरी रो 1 है। रो 1 के अंदर ये लेफ्ट सेल हो गया, ये जो पूरा हो गया ये लेफ्ट सेल हो गया, ये पूरा लेफ्ट सेल है। ये रो 1 के अंदर राइट सेल हो गई। उसी तरीके से ये सेकंड रो है, सेकंड रो में ये लेफ्ट सेल हो गया और सेकंड रो में ये राइट सेल हो गया। सेल को शो करने के लिए हम टीडी टैग का उपयोग करते हैं, और टीडी टैग जो होता है सब टैग होता है टीआर टैग का, और टीआर टैग का उपयोग हम टेबल रो शो करने के लिए करते हैं। और टेबल रो जो है, टीआर टैग जो है वो टेबल का सब टैग होता है। टेबल जो है हम टेबल को शो करने, टेबल टैग का उपयोग हम टेबल को शो करने के लिए करते हैं। और यहाँ पर मैंने जो बॉर्डर अलाइनमेंट दिया है, या इसको कहते हैं बॉर्डर जो है ये एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट का उपयोग हम टेबल की बॉर्डर शो करने के लिए करते हैं। यहाँ पर अगर मैं टेबल बॉर्डर 2 दे देता हूँ और इसको सेव करके मैं आउटपुट देखता हूँ, तो अब देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल के बाहर की बॉर्डर की जो थिकनेस है वो कम हो गई है, क्योंकि इसका कारण है कि मैंने इसकी बॉर्डर जो है वो 2 कर दी है। और कैप्शन टैग का उपयोग हम टेबल को शो करने के लिए कि टेबल किस लिए है, तो ये हमको प्रेजेंट करता है कि ये टेबल स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यही आउटपुट यहाँ पर शो हो रहा है। इन द अबव प्रोग्राम द पैरामीटर बॉर्डर 5 इज सेट इन द ऑर्डर टू सेट द टेबल बॉर्डर। ये अभी हमने पढ़ा है कि जो बॉर्डर है वो हम उसके आउट फील्ड शो करने के लिए करते हैं। हम इसकी वैल्यू शो कर सकते हैं, वैल्यू देकर हम इसकी बॉर्डर की थिकनेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इन द कैप्शन ऑफ द टेबल गिवन द पैरामीटर कैप्शन, हमने कैप्शन टैग का उपयोग किया कैप्शन को शो करने के लिए। टेबल रो का उपयोग जो होता है हम टेबल रो को डिफाइन करने के लिए करते हैं। और टीडी टैग का उपयोग हम कॉलम या सेल को डिफाइन करने के लिए करते हैं। ऊपर का प्रोग्राम जो है ये शो कर रहा है कि डेटा को हमको राइट सेल या लेफ्ट सेल में शो करने के लिए टीडी और टीआर और टीडी टैग का उपयोग करते हैं।
हमको हेड शो करने के लिए th टैग का उपयोग करते हैं। हेडर मतलब कि आपको अभी देखा होगा यहाँ पर जो आउटपुट है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम है, ये th हेडर टैग के माध्यम से आ रहा है। हम एक रियल टाइम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमारे पास ऑलरेडी ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम डेटा चेंज कर देते हैं, कंट्रोल एस, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कुछ कोड ले रखा है, इस कोड का उपयोग करता हूँ मैं अपना डेटा शो करने के लिए। दो बार ओपन हो गया, बेसिक ऑफ HTML, बेसिक ऑफ HTML। हम ये टेबल इंट्रोडक्शन वापस से ओपन कर लेते हैं नोटपैड में। ये मैंने नोटपैड में ओपन कर लिया है, इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अब इसका अंदर में जो डेटा है वो जो ये बॉटम में टेबल स्ट्रक्चर है, इसको मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड, और इसको मैं नाम दे देता हूँ नेम। सेकेंड कॉलम का नाम दे देता हूँ मैं मार्क्स, और इसके अंदर मैं जो है डेटा चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट कॉलम में जो है नाम आ जाएगा मेरा अमित, और इसके मार्क्स में दे देता हूँ 80। ये स्पेस में कम कर देता हूँ। दूसरा डेटा में दे देता हूँ विनीत, ये स्पेस में थोड़ी कम कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ मैं 90। कंट्रोलर देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड आ रहा है। स्टूडेंट रिकॉर्ड जो आ रहा है वो 80 90 आ रहा है, नेम के अंदर नेम आ रहे हैं और मार्क्स के अंदर मार्क्स आ रहे हैं। स्टूडेंट रिकॉर्ड यहाँ पे हमको शो हो रहा है। ये आउटपुट यहाँ पर डेटा अमित और नेहा है, मैंने डेटा चेंज कर दिया है, बाकी टोटल आउटपुट वही आ रहा है, प्रैक्टिकली हमने देखा। अब यहाँ पर TR के एट्रीब्यूट होते हैं अलाइन, उसके अंदर हम सेंटर, लेफ्ट या राइट शो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो डेटा है वो 80 और 90 जो है इस बॉर्डर से चिपका हुआ आ रहा है। इसको हमको सेंटर में करना है तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमित और विनीत भी बॉर्डर से चिपका हुआ आ रहा है। इसके लिए हम इसका अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, TR अलाइनमेंट सेंटर। TR अलाइन सेंटर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, अलाइन सेंटर, कंट्रोल S। इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमित, विनीत 80 और 90 बीच में शो हो रहा है। मतलब ये कि इस सेल के अंदर जो डेटा है वो बीच में आ गया है एट्रीब्यूट अलाइन सेंटर के कारण। तो इस तरीके से हम इनका अलाइनमेंट शो कर सकते हैं। हमको लेफ्ट में शो करना है, राइट में शो करना है या बीच में शो करना है, तो उसके लिए एट्रीब्यूट अलाइन यूज़ करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।